भाइयों की चिंता और प्यास से व्याकुल युधिष्ठिर प्रतिचारक थे। अब एक तो युधिष्ठिर को भाइयों की चिंता थी कि उनके भाई अभी तक लौटे नहीं थे और उनको प्यास भी लगी हुई थी, जिस वजह से वो बहुत बेचैन थे। क्या वे किसी शाप के शिकार, अब उनके मन में बहुत सवाल आ रहे थे कि क्या वे किसी शाप के शिकार हो गए हैं या वे अभी भी जल की खोज में जंगल में भटक रहे हैं। क्या वे मूर्छित हो गए हैं या मर गए हैं। अब वो क्या क्या सोच रहे हैं, या क्या वो जंगल में भटक रहे हैं पानी की खोज में, या वो बेहोश हो गए हैं, क्या वो मर गए हैं। मन मस्तिष्क में उठते इन विचारों को सहन न कर सकने के कारण तीव्र प्यास से व्याकुल युधिष्ठिर प्रतीक्षा छोड़ उठ खड़े हुए। अब क्या होता है, जब उनके मन में इतने सवाल आ रहे थे, इतने विचार आ रहे थे, तो और प्यास से भी वो बेचैन थे, तो युधिष्ठिर ये सब छोड़कर खड़े हो गए कि भाइयों और तालाब की खोज में चल पड़े। युधिष्ठिर उसी दिशा में बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे। जंगली पशुओं से भरपूर मार्ग से होते हुए वे एक हरे भरे मैदान पर जा पहुंचे, जो एक स्वच्छ सुंदर सरोवर के चारों ओर था। परंतु जैसे ही उनकी दृष्टि मूर्छित हुए भाइयों पर पड़ी, वे अपने दुख को न रोक सके और बिलख बिलख कर रोने लगे। जब उन्होंने उनको अपने भाइयों को ढूंढ लिया तालाब के पास, तो उन्हें उनके भाई दिखाई दिए। अब वो उनको देखकर, जब वो उनके भाई बेहोश पड़े थे, उनको देखकर वो बिलख बिलख कर रोने लगे। बहुत दुख हुआ उनको। उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों का स्पर्श किया। उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ, जो बिल्कुल स्थिर और शांत पड़े थे, जो बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। विलाप करते युधिष्ठिर बोले, क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? जो उन्होंने संकल्प लिया था, क्या उसका यही अंत होना था? ठीक उस समय जबकि हमारे वनवास का समय समाप्त होने वाला है, जब उस समय के उनके वनवास खत्म होने वाला है, तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए। मेरे दुर्भाग्य के समय देवताओं ने भी साथ छोड़ दिया। मेरे बुरे समय में मेरे जो देवता थे, उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को देखा जो निर्जीव पड़े थे, तो उन्हें दुख के साथ आश्चर्य भी हुआ कि ऐसा शक्तिशाली कौन होगा जो उन्हें मार सका। अब उनके मन में क्या विचार आता है कि ऐसा शक्तिशाली कौन है जो उनके भाइयों को मार सकता है। तब वे स्वयं भी प्यास से व्याकुल होकर तालाब के किनारे बैठ गए। उस समय वो भी प्यास के कारण बेचैन थे और वो तालाब के किनारे बैठ गए। जल ग्रहण करने हेतु उन्होंने सरोवर में अंजलि डुबोई ही थी कि वह वही आकृति विहीन चेतावनी भरा स्वर गूंजा। उन्होंने भी ऐसे किया। उन्होंने जल पीने के लिए अपनी उंगली पानी में डुबोई ही थी तालाब में, कि उनको भी वही आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारे भाई इसलिए मर गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। उनको क्या आवाज़ आती कि तुम्हारे भाई इसलिए मरे हैं कि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। यह तालाब मेरा है। उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही जल पीने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही जल पीने की कोशिश करी। तुम भी उनका अनुसरण मत करो, तुम भी उनकी तरह मत करो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। उन्होंने क्या कहा कि पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे का रीडिंग हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। इसकी स्टोरी नेक्स्ट चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।